गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं लीना चौधरी फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो लेके। उससे पहले एक वार्म अप एक्टिविटी। पिछले वीडियो में मैंने आपको फन ऑफ फिंगर एक वार्म अप एक्टिविटी के बारे में बताया था। उसी का दूसरा पार्ट मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अपने दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को एक दूसरे से जोड़ लो। जोड़ने के बाद हर एक उंगली को इस तरह से पकड़ो और जैसे कि अंगूठा है, अंगूठे को 5 या 10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। दूसरी उंगली को भी उसी तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तीसरी उंगली को भी इसी तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। फिर उसे जोड़ दो। जब हम किसी उंगली को घुमा रहे होते तो बाकी की उंगलियां जुड़ी होनी चाहिए। इसी तरह चौथी और फिर पांचवी उंगली को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और जोड़ दो। जब ये एक्टिविटी आप दिन में 2 से 3 बार खाली समय में कभी भी करें, छोटे या बड़ा कोई भी, तो आपके कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। सो दोस्तों, एंजॉय कीजिए। आप एक बार करके देखिए, मज़ा आएगा। आज का अपना टॉपिक है लॉकडाउन के दिनों में सकारात्मक सोच। कुछ पंक्तियां आपके लिए, गौर से सुनिए। सूने शहर और बस्ती हो गई, बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई। आज फिर जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई। समय काटे नहीं कटता, घर के दरवाजे के ऊपर का ताला नहीं हटता। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कितने मजबूर हो गए हैं हो ना। ऐसी भावना हर एक व्यक्ति के मन में पनप रही है। जीकर भी जीने का एहसास खो रही है। दोस्तों, इस समय में मजबूर नहीं, मजबूत बनो। तरकीब लगाकर तकदीर बनाओ। ये लॉकडाउन के दिन बहुत खास है। कितना सारा समय आपके पास है। बस 5 बातें याद रखना। सकारात्मक सोच को अपने दिलों में आबाद रखना। पहली बात, लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता। लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता क्योंकि उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। इसी तरह आदमी का खाली दिमाग उसे बर्बाद कर देता है। इसीलिए इन दिनों में अपने दिमाग को खाली ना रखो, कुछ नया पढ़ो, कुछ नया सीखो। बच्चों के साथ बच्चे बनो। भाई भाभी बहन माँ के दिल के सरताज बनो। दूसरी बात, लॉकडाउन का चैलेंज उठाओ। अपनी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करो। एक गोल सेट करो। गोल पर मन से अमल करो। अगर प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर गोल पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। ये कायर लोगों की सोच है। क्या करेंगे ज्यादा करके जब खाली हाथ ही जाना है। ये कामयाब लोगों की सोच है। जब मरना है एक दिन तो क्यों न कुछ बड़ा और अच्छा करके मरे। तीसरी बात, इन दिनों में अकेलेपन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अकेलापन हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वो ना तो परिस्थितियों का रोना रोता है, ना बहाने बनाता है। वो परिस्थितियों के अनुसार ढलकर अपने लिए रास्ता बनाता है। इस आपात में अवसर देखो। अवसर खुद को निखारने का, अवसर खुद को पहचानने का, अवसर हुनर को तराशने का, कुछ नया सीखने का, कुछ बुरा छोड़ने का। आपके समय की परीक्षा है। यही दुनिया का कड़वा सच है। चौथी बात, आसमान की ख्वाहिश रखते हैं जिन्हें जमीन से जुड़ना नहीं आता। खुद किसी के काबिल नहीं,
पर परिंदों को कहते हैं उन्हें उड़ना नहीं आता। दोस्तों, ऐसे समय में अपने विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पे सारी दुनिया के लोगों को सोचना पड़े। पांचवी बात, चारों ओर बस यही एक शिकायत है, संसार बहुत बिगड़ रहा है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी बहुत बिगड़ गया हूं। दूसरों को सुधारने की बात तो हर कोई करता है, स्वयं को सुधार लूं तो जानूं। दुनिया सुधरे ना सुधरे, मैं खुद को सुधार लूंगा। दुनिया सुधरे ना सुधरे, मैं खुद को बिगड़ने नहीं दूंगा। आपकी इस सोच से दूसरों की सुधार की भावना प्रेरित हो उठेगी और वो भी सुधार की तरफ अपने पग बढ़ाएंगे। अंत में एक निवेदन करती हूँ, दोस्तों, मास्क पहनना वेंटिलेटर पहनने से ज्यादा बेहतर है। घर में रहना आईसीयू में रहने से ज्यादा बेहतर है। हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से ज्यादा बेहतर है। बीमारी से बचकर रहना उसके इलाज से ज्यादा बेहतर है। ये जिंदगी की ऐसी पहली रेस है जिसमें घर में रुकने वाला ही जीतेगा। हालात सुधर जाएंगे, हम तुम मिलकर इस जंग को जीत जाएंगे। ना शहर वीरान रहेंगे, ना सड़कें सुनसान रहेगी। रौनक फिर से खिल जाएगी, खुशियां फिर से लौट आएगी। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना, पर घर में रह के डॉक्टर, नर्स और पुलिस का बलिदान याद कर लेना। जय हिंद, जय भारत।